कहानी शुरू होती है ईयर 1919 में। रोहित मध्यपुर के एक छोटे से गांव से आता है जहां बिजली का घंटों कट रहता है और इंटरनेट बहुत स्लो है, लेकिन रोहित के सपने बहुत बड़े हैं, गवर्नमेंट जॉब। जब रेलवे में एनटीपीसी की भर्ती आई तो रोहित के घर में मानो दिवाली मन गई। पिता ने बैल बेचकर 5000 रुपए उसे पटना कोचिंग भेजने को दिए। अब रोहित सुबह 5 बजे उठता है, दिन भर पढ़ाई करता है, हालांकि खाना भी उसे खुद ही बनाना पड़ता है और रात में वो मॉक टेस्ट देता है। वो कहता है अभी मेहनत करूंगा, एक बार नौकरी पे लग जाऊं, माँ को कभी खेत पर काम पे नहीं जाने दूंगा। रोहित ने 17 जुलाई 2019 को फॉर्म भरा, फिर 2020 में कोविड आ गया, उसकी वजह से एग्जाम नहीं हो पाया। कोचिंग बंद और पैसों की कमी ने रोहित को वापस गांव लौटा दिया, लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी। जब दिसंबर 2020 में CBT1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ तो रोहित 10 किलोमीटर पैदल चलकर CBT1 का एग्जाम देता है। CBT1 एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसका मतलब होता है वही कैंडिडेट जो CBT1 पास करते हैं वो नेक्स्ट स्टेज यानी CBT2 में जाते हैं। 2022 में जब रिजल्ट आया तो रोहित ने CBT1 पास किया। घर में फिर से खुशियां आई, लेकिन फिर CBT2 में सीटें कम कर दी गई। एक पद के लिए 10 बार कॉल किया गया और रोहित 0.5 नंबर से पीछे रह गया। रोहित मानो टूट सा गया। 2023-24 आते आते ओवरेज होने लगी, कोई नई भर्ती नहीं आई। रोहित के छोटे भाई की भी पढ़ाई छूट गई क्योंकि रोहित सरकारी नौकरी नहीं कर सका। रोहित अब खेत में पंप चलाता है। यह कहानी सिर्फ रोहित की नहीं है, यह उन लाखों स्टूडेंट की है जिनके सपनों को सिस्टम ने कुचल दिया। और ऐसा ही हो रहा है कुछ अब। 4 जुलाई को ट्विटर पर हैशटैग रेलवे रिफॉर्म ट्रेंड करने लगा। रेलवे रिफॉर्म क्या है? रेलवे रिफॉर्म में स्टूडेंट की 5 डिमांड है। रेलवे भर्ती कैलेंडर जारी किया जाए, हर साल की भर्ती प्रोसेस कब शुरू होगी और परीक्षा कब होगी, रिजल्ट कब आएगा, इन सभी चीजों के बारे में एक फिक्स डेट होनी चाहिए। इससे स्टूडेंट बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। ग्रुप डी में लाखों स्टूडेंटों ने आवेदन किया, लेकिन वैकेंसी बहुत कम है। डिमांड है कि वैकेंसी की संख्या को ग्राउंड लेवल पर बढ़ाया जाए, जिससे कि ज्यादा यूथ को रोजगार मिल सके। स्टूडेंट की एक डिमांड यह भी है कि वेटिंग लिस्ट का जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कौन से रोल नंबर वेटिंग में है, कितनों को मौका मिला, ये सभी चीजें क्लियर एंड पब्लिक होनी चाहिए। एग्जाम सेंटर स्टूडेंट की सुविधा अकॉर्डिंग हो। कई बार स्टूडेंटों को सैकड़ों किलोमीटर दूर सेंटर मिलता है, जिससे पुअर एंड रिमोट एरिया वाले स्टूडेंटों को बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। रेलवे में किसी भी तरह का फ्रॉड, पेपर लीक या स्कैम को बर्दाश्त नहीं किया जाए। इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, जिससे सिस्टम पर ट्रस्ट बना रहे। क्या वाकई गवर्नमेंट इन चीजों को सुनेगी या समझेगी? इसका जवाब आपको अगले 5 मिनट में खुद समझ आ जाएगा, लेकिन इससे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि पहले क्या हुआ था। इसीलिए इस टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं। भारत में अगर कोई सबसे ज्यादा भर्ती कराता है तो वो है भारतीय रेल, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देश के कोने कोने में फैला हुआ है। कुल 12 लाख से ज्यादा लोग रेलवे में काम करते हैं। यही रीजन है जब रेलवे भर्ती निकालता है तो पूरे देश के यूथ की उम्मीदें जाग जाती हैं। 2019 में RRB, NTPC और ग्रुप डी की वैकेंसियों के लिए अनाउंसमेंट हुई, जिसमें NTPC के अकॉर्डिंग 35,281 पद निकाले गए। स्टूडेंटों ने 2019 में फॉर्म भरा, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आज भी देश की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक सबसे बड़ी शर्मनाक कहानी है। कोविड-19 की वजह से एग्जाम की डेट को बार बार चेंज किया गया। स्टूडेंट प्रिपरेशन करते रहे, कोचिंग करते रहे, रेंट भरते रहे, लेकिन अभी तक कोई फिक्स डेट नहीं आई थी एग्जाम की। फिर 2019 से डायरेक्ट 2021 में CBT1 का फर्स्ट एग्जाम लिया गया और इसके पूरे 1 साल बाद जनवरी 2022 में रिजल्ट आया। इस एक एग्जाम में पूरे 3 साल लग गए। कुछ स्टूडेंट आर्थिक दबाव में दब गए और कुछ स्टूडेंटों की ओवरेज हो गई। भर्ती प्रोसेस इतना स्लो हो चुका है कि लोग 2019 में फॉर्म भरते हैं और उनको 2022 में पता चलता है कि वो इस भर्ती के लिए कैपेबल ही नहीं है। जैसे ही NTPC CBT1 का रिजल्ट आया तो स्टूडेंटों के चेहरे पर खुशी नहीं गुस्सा था, ट्रस्ट नहीं नाराजगी थी। स्टूडेंटों ने देखा कि एक ही रोल नंबर 4 से 5 पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है, यानी अगर कोई व्यक्ति ग्रेजुएट है तो उसे ASM, स्टेशन मास्टर, क्लर्क, कमर्शियल, इन सभी पोस्टों के लिए चुना गया। यहाँ प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यह उठता है, क्या एक व्यक्ति 4 पोस्ट पर नौकरी कर सकता है? इसका तो सीधा मतलब यही हुआ कि यहाँ पर सीटों को सिर्फ भरा जा रहा है। बहुत से स्टूडेंटों ने अपने मार्क्स शेयर किए, जैसे रवि को 86 नंबर मिले, लेकिन इसको अभी भी सिलेक्शन नहीं मिला। वहीं राहुल को 72 मार्क्स मिले, फिर भी वो क्वालिफाई कर गया। ये केवल इरेगुलरिटी नहीं थी, ये साफ हिंट थी कि रिजल्ट तैयार करते वक्त रूल्सों के खिलाफ अनदेखी की गई है। स्टूडेंटों ने RTI लगाई और चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए।
आए। वन कैंडिडेट मल्टीपल पोस्ट की पॉलिसी ने लाखों स्टूडेंटों को बाहर कर दिया। रेलवे ने CBT 1 में लगभग 7 गुना कैंडिडेटों को शॉर्ट लिस्ट किया, लेकिन 3 गुना सीटें उन्हीं अलग अलग पदों के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए। मान लीजिए रेलवे ने 1000 सीटें निकाली और 7 गुना रूल के हिसाब से 7000 कैंडिडेटों को CBT 2-1 एग्जाम के लिए बुलाया जाना था, लेकिन हुआ कुछ ऐसा 7000 सीटों के लिए 4000 स्टूडेंट ही बुलाए गए, क्योंकि उनमें से कई लोगों को 2, 3 या 4 पोस्ट के लिए एक साथ शॉर्ट लिस्ट किया गया था। इसका मतलब जहां नए 3000 कैंडिडेट होने चाहिए थे, वहां उन्हीं 4000 लोगों का नाम दोबारा से दोहराया गया। इसको एक चीज से समझो, मतलब एक क्लास में 100 सीट है और 100 की 100 सीटों के लिए 100 बच्चे चाहिए, लेकिन वहां पर सिर्फ 70 बच्चे ही लिए गए। जो 30 बच्चे नए आने थे उनके लिए भी वो जो 70 बच्चे थे उनका ही नाम लिया गया। लाखों कैपेबल स्टूडेंट जो फर्स्ट कट ऑफ में ही रह गए थे, उन्हें मौका ही नहीं मिला। जिनके नंबर ज्यादा थे वो भी बाहर रह गए, क्योंकि उनकी जगह पर मल्टीपल व्यक्ति आकर शामिल हो गए। स्टूडेंटों ने अपनी मांग रखी 1 कैंडिडेट 1 पोस्ट। इसका मतलब हर कैंडिडेट को एक ही पद के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों को मौका मिल सके। स्टूडेंटों को अपना रो स्क्वायर नॉर्मलाइजेशन डिटेल्स कट ऑफ साफ कैटेगरी वाइज दिखाई जानी चाहिए। यह भी साफ दिखाया जाए कि किस रोल नंबर को किस पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया गया है और क्यों। रिजल्ट तैयार करने वाली एजेंसियों पर जांच हो और जो लोग जिम्मेदार हों उनके खिलाफ सख्त कानूनी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। टाइम बॉन्ड हो। फ्यूचर में रेलवे किसी भी गवर्नमेंट जॉब का प्रोसेस 6 से 12 मंथ में पूरा हो और उसमें टाइम बाउंड स्टेप फिक्स हो। जब पूरे देश में यंग पर्सन की आवाज उठी तो रेलवे ने फर्स्ट एविडेंस जारी किया, जिसमें रेलवे ने कहा रिजल्ट पूरी तरह से रूल्सों के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। रिजल्ट तैयार करते वक्त कोई भी गलती नहीं हुई है। रेलवे के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा स्टूडेंटों को घबराने की जरूरत नहीं है, पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड है। एक्चुअली सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, तो एक ही व्यक्ति को 4-5 बार शॉर्टलिस्ट कैसे किया गया? अगर मेरिट ही बेंचमार्क है तो कम नंबर वालों का नाम क्यों है और ज्यादा नंबर वालों का नाम क्यों नहीं? रेलवे के चेयरमैन ने एक हाई पावर कम्युनिटी बनाई जो स्टूडेंटों की कंप्लेंट पर विचार करेगी। कमेटी में थे रेलवे के सीनियर ऑफिसर और कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स। कमेटी में वही लोग थे जिन पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, कोई बाहर की एजेंसी नहीं थी। अब आप ही सोचिए, जिन पर एलिगेशन लगे हों वो ही इन्वेस्टिगेटर बन जाएं तो क्या नया होगा।